हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आणविकता और कोटि में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले आणविकता क्या होती है इसको देख लेते हैं। नंबर 1 पहला, आणविकता सैद्धांतिक होती है या सैद्धांतिक रूप से निकाली जाती है। सैद्धांतिक होती है। जबकि जो कोटि होती है वो क्या होती है, यह प्रयोगों के आधार पर ज्ञात की जाती है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है A+B इंटू उत्पाद, ये कोई अभिक्रिया है। अब इसका जो रेट है यानी इसकी जो दर है वो प्रयोगों के आधार पर जो दर निकल के आई वो आई के A⁻1 B⁻2। ठीक है, यानी ये कैसे आया, ये प्रयोगों से आया। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। रेट लॉ, ये प्रयोगों से पता हुआ हमें कि इसकी जो दर है वो के A⁻1 B⁻2 है। तो जो इसकी कोटि हो जाएगी, इसकी जो कोटि निकालेंगे आप क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। 1 + 2 = 3, यानी इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 3, यानी तृतीय कोटि की ये अभिक्रिया हो जाएगी। अगर इसी को अगर हम इसमें देखें A+B इंटू उत्पाद, मान लीजिए यहाँ पर भी ये है और हमको इसकी आणविकता की गणना करनी है, तो आणविकता क्या हो जाएगी कि इसका एक अणु भाग ले रहा है, इसका एक अणु भाग ले रहा है। ये एक बैलेंस इक्वेशन है ना, ये एक संतुलित अभिक्रिया है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसकी आणविकता हो जाएगी एक अणु, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ना 1 + 1, इसका क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो ये अलग अलग वैल्यू जिसकी आ रही है, ये वैल्यू सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं। तो आणविकता इसकी जो है 2 हो जाएगी और इसकी जो कोटि हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो प्रयोगों के आधार पर हमको इस तरह से प्राप्त हो रही है। इसके जो पावर हैं ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा, आणविकता नेगेटिव, जीरो तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। जबकि जो कोटि है, कोटि ऋणात्मक, जीरो तथा भिन्नात्मक, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, दशमलव में भी आ सकती है, लेकिन ये दशमलव में नहीं आएगी। जैसे हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, लेकिन आणविकता किसी के लिए भी शून्य नहीं होती। तीसरा, आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए होती है। प्राथमिक यानी एलिमेंट्री रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए होती है। यानी इन्हीं के लिए इसको परिभाषित किया जा सकता है, किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। जबकि कोटि प्राथमिक तथा जटिल यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए ज्ञात की जा सकती है। दोनों के लिए ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, एक यह है कि आणविकता जो होती है वो प्रायः
3 से अधिक नहीं होती, 3 से अधिक नहीं होती है। ये जो है 3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास ये एक डिफरेंस इसमें निकल करके आ गया। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और इसको समझिए। विक्रियाएं बोलते हैं, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन जिनको कहते हैं आप। इनमें होता क्या था, इनमें जो ऑर्डर था वो था किसके, इक्वल मॉलिक्यूलरिटी के। ये होता है कि भाई ऑर्डर जो होता है प्राथमिक अभिक्रियाओं में ऐसा होता है, यानी प्राथमिक अभिक्रियाओं की कोटि और मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता जो होती है वो बराबर होती है। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी कोटि और आणविकता बराबर नहीं होती है, यानी ऐसी प्राथमिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि और आणविकता बराबर नहीं होती हैं, उन्हीं को हम जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो इस तरह से, इसकी डेफिनेशन है कि वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, इसको हम लिख सकते हैं कि वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाते हैं। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाते हैं। वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कोटि है, कोटि इक्वल टू 1 है और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो है ग्रेटर देन 1, यानी 1 2 3, 2 भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा होती नहीं है तो 1 2 3 हो सकती है। तो ये ऐसी अभिक्रियाओं को हम जो है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है CH3COO C2H5, एक एस्टर है, इसका जल अपघटन किया गया है इस तरीके से और हमें प्राप्त हुआ है CH3COOH प्लस हमें प्राप्त हुआ है C2H5OH। ये जो वाटर है हमारे पास ये एक्सेस में है, एक्सेस, ये हमारे पास एक्सेस में है, यानी अधिक मात्रा में है, इसकी मात्रा जो है हमारे पास अधिक है। तो होता क्या है, जब हम इसकी दर लिखते हैं, इसकी जो दर होती है, दर के होता क्या है कि जो दर है इस तरीके से CH3COO C2H5, इसकी जो दर हमें प्राप्त होती है प्रयोगों के आधार पर इस तरह से प्राप्त होती है। और हमें जो इस अभिक्रिया का, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं नोट कि अभिक्रिया में H2O के सांद्रण में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया के वेग या दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ पर यदि हम कोटि निकालें तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, ये 1 है तो कोटि तो 1 हो गई इसकी। आणविकता क्या हो जाएगी इस अभिक्रिया में, आणविकता क्या हो जाएगी, आणविकता हो जाएगी, एक अणु इसका भाग ले रहा है, एक अणु इसका भाग ले रहा है तो आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। कोटि 1 हो जाएगी, आणविकता 2 हो जाएगी, क्योंकि ये H2O का सांद्रण यहाँ पर जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसे हम प्रयोगों के आधार पर कर रहे हैं। और ये जो अभिक्रिया है
ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री ही रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होने वाली अभिक्रिया। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है कि वे अभिक्रियाएं जो एक स्टेप में ख़त्म हो जाती हैं, उनको आप एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसका सुक्रोज का, C12H22O11 प्लस H2O, इधर ये हमको प्राप्त होता है इसमें C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ये भी एक्सेस में है, यानी अधिक मात्रा में यहाँ पर ये लिया गया है, क्योंकि ये क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यदि इसकी दर को लिखा जाता है तो दर हमारे पास प्राप्त होती है हमें K इस तरीके से C12H22O11 इस तरीके से, और H2 की पावर 0 आप लिख सकते हैं इसको, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि H2 की पावर 0, यानी H2 की पावर इसको 0 भी लिखा जा सकता है, मतलब इसकी 1 हो गई, इसकी 0 हो गई। तो ये हो गया। बात वही आई कि इसमें भी जो है H2O के सांद्रण में परिवर्तन करने पर दर जो है वो नहीं बदलती है, दर जो है नहीं बदलती है, तो 0 हो गया इसके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसके लिए जी यदि मैं कोटि लिखूं तो कोटि क्या हो जाएगी इसके लिए, 1 + 0 = 1, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई है, प्रथम कोटि हो गई अभिक्रिया। आणविकता क्या हो जाएगी, आणविकता कैसे निकालते हैं, यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, इसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, यानी 1 + 1 = 2, आणविकता हो गई 2। यानी तो हम यहाँ पर जो कंक्लूजन हमारा क्या है कि यानी ऐसी हम लिख सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि क्या हो, 1 हो और आणविकता 1 से अधिक हो, क्या कहलाती हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा।